कभी गूंगी गुड़िया कहकर मजाक उड़ाया गया और वही लड़की एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। कभी अपने ही घर में अकेली रह गई एक बच्ची और वही आगे चलकर करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला करने लगी। ये कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, संघर्ष, अकेलेपन, साहस और फैसलों के कीमत की। यह कहानी है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की। नवंबर 1917 इलाहाबाद का आनंद भवन, एक ऐसा घर जो सिर्फ एक परिवार नहीं था बल्कि आज़ादी की लड़ाई का मुख्यालय था। जब उस दिन एक बच्ची ने जन्म लिया तो उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने कहा, ये लड़की हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। और शायद उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह बच्ची एक दिन भारत का इतिहास बदल देगी। इंदिरा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था, जहां बाकी बच्चे स्कूल में आकर खेलते थे, वहीं इंदिरा के घर में अंग्रेज अफसरों की छापेमारी होती थी, नेताओं की बैठक होती थी और हर वक्त एक तनाव का माहौल रहता था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू अक्सर जेल में होते थे और उनकी मां कमला नेहरू लगातार बीमार रहती थी। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जिसके पास खेलने के लिए ना दोस्त हैं, ना माता पिता का साथ, बस एक बड़ा सा घर और गहरा सन्नाटा। कहते हैं अकेलापन इंसान को तोड़ देता है, लेकिन इंदिरा के लिए यही अकेलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती, खुद से बातें करती और धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार हो रहा था जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से बेहद मजबूत था। इसी बचपन में इंदिरा ने एक छोटी सी वानर सेना बनाई, बच्चों का एक ग्रुप जो आज़ादी की लड़ाई में छोटे छोटे काम करता था। यहीं से शुरू हुआ था उनका पहला राजनीतिक कदम और यहीं से उनके अंदर नेतृत्व की चिंगारी जल चुकी थी। समय बीता और इंदिरा की पढ़ाई उन्हें भारत के बाहर ले गई। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। फिर वो इंग्लैंड गई, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। लेकिन सच कहें तो इंदिरा की असली पढ़ाई किताबों में नहीं थी, बल्कि जिंदगी से हो रही थी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नाम बार बार आने लगा, फिरोज गांधी। दोस्ती, फिर करीबियां और फिर प्यार। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। परिवार के अंदर विरोध था, समाज की अपनी सोच थी, लेकिन इंदिरा ने वही किया जो वो हमेशा करती थी, अपने दिल की सुनी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का समय और इसी साल इंदिरा और फिरोज गांधी की शादी हुई। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद दोनों को जेल जाना पड़ा। सोचिए, जहां आम लोगों की शादी नई जिंदगी की शुरुआत होती है, वहीं इंदिरा की शादी संघर्ष की एक नई शुरुआत बन गई। 1947 भारत आज़ाद हुआ और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब इंदिरा सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो प्रधानमंत्री की सबसे करीबी सहयोगी बन चुकी थी। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात, राजनीति की बारीकियां, हर चीज वो बहुत करीब से सीख रही थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु और 1964 में उनके पिता की मौत, दो बड़े झटके जिन्होंने इंदिरा को अंदर से हिला दिया। लेकिन शायद यही वो मोड़ था जहां एक नेहरू की बेटी खुद एक नेता बनने लगी। नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और इंदिरा को सूचना एवं प्रशासन मंत्री बनाया जाता है। फिर आया 1966 का समय।
जब उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगा ये तो बस एक नाम मात्र की नेता होंगी, एक गूंगी गुड़िया। लेकिन उन्होंने शायद इंदिरा को समझने में सबसे बड़ी गलती कर दी थी। प्रधानमंत्री बनते ही इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिन्होंने देश की दिशा बदल दी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के पीरवी पर्स खत्म करना, ये फैसले सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, ये एक संदेश थे कि अब देश किसी और के इशारों में नहीं चलेगा। और फिर आया 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार बढ़ चुके थे। लाखों बेगुनाह लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमाओं में शरण लेने के लिए मजबूर थे। शिविर भरते जा रहे थे, देश पर दबाव बढ़ता जा रहा था और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी थी। क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा या कोई बड़ा कदम उठाएगा? उसी वक्त एक महिला आगे आई, एक ऐसा चेहरा जिसे कभी कमजोर समझा गया था, लेकिन उस पल वो पूरे देश की ताकत बन चुकी थी। उन्होंने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया, उन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। युद्ध शुरू हुआ, तोपों की गूंज, सरहदों पर धुआं, और महज 13 दिनों के अंदर एक ऐसा परिणाम सामने आया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट चुका था और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। उस दिन दुनिया ने पहली बार महसूस किया ये सिर्फ भारत की प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक ऐसी नेता है जो हालात को अपने फैसलों से मोड़ सकती हैं, एक आयरन लेडी। लेकिन हर जीत अपने साथ एक कीमत लेकर आती है और इंदिरा गांधी की जिंदगी में अब वो दौर आने वाला था जहां फैसले और भी कठिन होंगे, विरोध और भी खतरनाक होंगे और अंत इतिहास का सबसे बड़ा दर्दनाक अध्याय बनकर सामने आएगा। आज की क्राइम कहानी यहीं तक। भाग 2 में हम जानेंगे इमरजेंसी ऑपरेशन ब्लू स्टार और वो दिन जब अपने ही सुरक्षा कर्मियों ने भारत की प्रधानमंत्री को गोली मार दी। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक अब आपसे अलविदा चाहूँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सावधान रहें।